हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इफ़ पॉसिबल। कहता है अगर मुमकिन हो तो तमाम की तमाम जो आपको मैं पार्ट्स दे रहा हूँ उनके आंसर निकाल के दो, ज़ाहिर है वाया लॉग टेबल। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने इसको क्या करना है, यहाँ से स्पेल करना है। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को रिपीट कर लें, सोल्यूशन में जाएँ, लॉग क्या है जी 345.6, ये आपने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। और यहाँ पे आप स्मेल करें, कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए और मेंटिसा रफर में आ जाए। इसको आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, 345.6 आपको मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाएगा। यानी पॉइंट को आपने मूव करवाना है कहाँ पे, रेफरेंस पोजीशन पे, पहले नॉन जीरो डिजिट के फ़ौरन बाद। ये बन जाएगा 3.456 इंटू 10⁻, कितनी मूवमेंट करवाई है, 1 2, और राइट साइड से हैं तो इसलिए पॉजिटिव। सो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा +2। फॉर मेंटिसा आप चेक करेंगे लॉग टेबल फॉर मेंटिसा, तो वो क्या करेंगे 3456 पॉइंट को आप भूल जाएं, यहाँ वाले भी उस वाले किसी भी पॉइंट को दिमाग में से निकाल दें। 354 4 नंबर आपको होने चाहिए, आइडियली 4 नंबर, कम से कम 2 तो होने चाहिए, वरना 4 नंबर तो लाजमी हो। तो 3456 4 नंबर है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 नंबर 34 को आप देखेंगे किसमें, 5 में, ऐसे नीचे आएंगे और जो नंबर होगा वो प्लस आगे जाएंगे, जो आगे मीन डिफरेंस कॉलम में 6 होगा लास्ट वाला, इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, मेंटिसा। ये रफ वर्क में मैं आपको जो बैक एंड पे चल रहा है, जो आप दिमाग से या सोच के स्टेप्स कर रहे होते हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये ना लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन लिखेंगे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हम जाते हैं 34 लॉग टेबल पे जाते हैं, 34 के सामने 5 के नीचे देखते हैं क्या नंबर है, फिर आगे जाएंगे मीन डिफरेंस कॉलम यानी 6 में देखेंगे। कैसे, सबसे पहले आपने इन नंबर को फोकस में रखना। तो ये 2 नंबर है, नहीं 1 0 2 नंबर है ना, तो ये 35 देखें यहाँ पर कहाँ है, 34 सॉरी, ये 34 है, किस में देखना है, 5 में। आगे 34 को 5 में देखना है, ऊपर 5 देखें, ये है 5 से नीचे आया, जहाँ मेरी उंगली अंगूठा है ये क्या है 34, 5 के नीचे आया, और ये 34 के सामने 5378 क्या है जी, 5378। और मीन डिफरेंस कॉलम, ये जो ज़्यादा डार्क साइड है और ये नंबर है, ये वाला कौन सा एरिया है, मीन डिफरेंस कॉलम्स का एरिया है। तो 34 के सामने आपने जाना है किसमें, 6 ये है, +8। ठीक है, ये अब आप देखेंगे ऊपर क्या है, इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर जाएं तो 6 है, 6 के बिल्कुल नीचे और 34 के बिल्कुल सामने ये क्या है जी, 8। तो आप यहाँ पर 8 लिखेंगे। देखें, मैं बहुत ज़्यादा लॉग टेबल को आपको समझाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे वो तस्वीर ड्रा कर चुका होता हूँ कि 34 के सामने 5 के बिल्कुल नीचे जहाँ ये क्रॉस करेंगे मिलेंगे वो वाला नंबर, +6 के सामने और 34 के सामने जो नंबर होंगे वो 5378 +8, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5378 +8 करेंगे, ये आ जाएगा 86। ठीक हो गया। तो मेंटिसा के शुरू में पॉइंट डालते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2, मेंटिसा क्या है 0.5386। सो क्या हो जाएगा, लॉग 345.6 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो आपके पास गिवन है, वैल्यूज डालें, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 प्लस पॉइंट क्या है 5386, तो क्या बन जाएगा, लॉग 345.6 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.5386। ये आपका क्या है जी, आंसर। आप इसको लॉग से वेरीफाई भी कर लें, कैलकुलेटर से लॉग 345.6 2.5385, ये 5 से बड़ा है तो ये 7 इसको 6 कर देता है, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया 2.5386। ठीक है, कैलकुलेटर से हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। करना नहीं है लेकिन आप वैसे तसल्ली के लिए कर लिया करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे तो उस वक़्त के लॉग टेबल ही होते थे जो आपको इतने बड़े बड़े फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर दिया करते थे, इसलिए मैथमेटिशियंस ने मेहनत करके ये टेबल बना लिया था। और इसका एक स्केल भी होता था फिज़िकली, उससे भी मालूम किया करते थे। ये आज से 500 600 400 साल पहले
तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है safmathnotes.com पे। ये आपको PDF की फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में फ़ाइल भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, log 4.589। अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है। अगर आप एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स, उसमें कम से कम 3 सवालात इस तरह के थे कि वो 2 से लेकर 9 इसके दरमियान का नंबर होता था, उसका हमने लॉग फाइंड करना होता था। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका एक शॉर्ट मेथड भी है जिसमें कुछ स्टेप्स मिस होंगे, लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है जिसमें तमाम के तमाम स्टेप्स लॉजिकली मैथमेटिकली एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो वो मैंने दोनों मेथड करवाए थे। इस वक्त मैं आपको शॉर्ट मेथड करवा रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपको, मुझे लगता है, ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि आपने हर एक जो गैप होगा उसको फिल किया होगा। तो मैं इसको शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ। इसको लॉन्ग से कैसे करना है उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आप देखें, ठीक है। तो मैं थोड़ा वक्त बचा रहा हूँ, इसको शॉर्ट कर रहा हूँ 4 पॉइंट, क्योंकि देखें शॉर्ट क्यों करवा रहा हूँ, log 4 पॉइंट समथिंग है। log 4 के लिए वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है आपके टेबल में। तो फिर हम क्या करते होते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर देते होते हैं, पॉइंट को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, 45 बना देते हैं। 45 को फिर देखेंगे 8 में, फिर 9 में। तो वो जो बनाने का अमल है ना, वो प्रॉपर स्टेप्स से गुजरता हुआ आता है, जो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, खा जाऊँगा। तो आपने अगर वो स्टेप्स करने हैं, वो वाला मेथड पूरा करना है, तो आपको इस एक्सरसाइज के 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लाजमी देखना है। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वीडियो रोक के इसका वो लॉन्ग वाला मेथड भी करके आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा, जस्ट दिखा दूंगा। बाकी आपने मेथड समझना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखना है। सॉरी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। 4.589 को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, पॉइंट तो अपनी जगह पर ही मौजूद था, इसलिए पॉइंट की मूवमेंट हुई नहीं। जब मूवमेंट नहीं होगी तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। 10 की जो पावर है वही असल में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। 4 तो होता ही नहीं है लॉग टेबल में, तो हम पॉइंट को मूव करवा देंगे आगे 45.89। मतलब 45 को हम देखेंगे 8 में और फिर 9 में। 45 को देखना है किस में, 8 में, और फिर देखना है 9 में, ठीक है। 45 किधर है जी, ये 45 को आपने देखना है 8 में। ये ऊपर 8 है, इसको नीचे आया है, और ये 45 के सामने 6609 66, और मीन डिफरेंस कॉलम 9 में, मीन डिफरेंस कॉलम 9 में यह आ जाएगा 9 के नीचे 9 ही है, मीन डिफरेंस कॉलम 9, तो यह आ जाएगा 9। तो 6609 प्लस 9 ये आ जाएगा 6618 पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, नज़र आ रहा है, ओके। मल्टीसा आ जाएगा 0.6618। तो सो log 4.589 किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0.6618। तो log 4.589 किसके बराबर आ जाएगा, 0.6618। ये आपका क्या है जी, आंसर। ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। लॉन्ग मेथड भी मैं आपको करवा दूंगा, इसमें तमाम स्टेप्स क्लियर होंगे। लॉग ये भी करेंगे, पूरा नंबर आ जाएगा यार। 4.589 आंसर क्या आ रहा है, 0.6617 या 18 भी कर सकते हैं। पॉइंट से जब थोड़ा फासले पे जाते हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एरर आता है, 0.6618, क्योंकि ये मैनुअल है और ये डिजिटल है, यानी ये आप एक तरह से मशीन का सहारा ले रहे हैं, या आप हाथों का, दिमाग का, इंसानी अप्रोच का सहारा ले रहे हैं। log 4.589 किसके बराबर, 0.6618, 0.6617 या 18 बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो हल्का फुल्का एरर है 19-20 का। एरर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 4 डिजिट तक जाते हैं, इसमें आप मज़ीद जो आगे डिजिट्स हैं इसकी वजह से इसको हम 8 भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का आपने इग्नोर करना है। तो log 4.589 ये आपके सामने आ गया। असल में हमने 4 को देखना चाहिए था, लेकिन हमने 4 को नहीं देखा, हमने 45 को देखा है, ठीक हो गया। और असल में कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट देखें 45 है ना, 45 और या log 4 का आंसर सेम आना था, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट सेम होता था, कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता होता है। खैर इतना दिमाग पे जोर न दें, बस ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी आपके सामने है। मैं इसको एक और मेथड से, जिसमें तमाम स्टेप्स ज़्यादा डिटेल के साथ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। करता नहीं हूँ लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी जो मैंने
आपको बताना चाह रहा था कि इसमें तमाम स्टेप्स अगर आप करना चाहेंगे तो उसका मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लॉग 4.589 था, इसको मैंने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, पॉइंट को थोड़ा आगे मूव करवा दिया, तो 10 की पावर क्या बन गई, +1। ठीक है, तो इसका करने से क्या हुआ, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, यहाँ पे भी लॉग आ गया, यहाँ पे भी लॉग आ गया। तो यहाँ पे लॉग जब m मल्टीपल है यानी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इस फार्मूले के तहत प्लस में बदल जाते हैं, लॉग दिस वन प्लस दिस वन। फिर पावर पीछे आ जाती है इस फार्मूले के तहत, ये मैं पीछे बता के आया हूँ। लॉग m पावर n बराबर होता है log m, फिर log 10 बराबर होता है 1 के, तो 1 मल्टीपल 1, ये वाली फॉर्म बन गई। इसमें ये वाली फॉर्म बनने के बाद मैंने इसको ब्रेक किया, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा में कैरेक्टरिस्टिक मैंने फाइंड किया, इसी को उठा के एक साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, +1। ठीक है, यहाँ पे ना ये मैंने पॉइंट यहाँ मूव करवाया तो ये -1 आना चाहिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बताना भूल गया था। अच्छा, आगे मैंने सही किया हुआ है। तो फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या निकाला, 1, वो उठा के वहाँ पे लिखा। मैंटीसा के लिए 45 को देखा 8 में, फिर 9 में, ये वाला निकाला। शुरू में 66609 + 9 किया, 0.6618 आ गया। इसको उठा के यहाँ पे लिखा 1 + 0.6618 -1 + 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 0.6618। तो log 4.589 का आंसर ये आ गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है इसमें, लेकिन इसमें तमाम के तमाम स्टेप्स मुकम्मल हैं, लेकिन इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, और इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़े से स्टेप्स मिस हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो बाकी आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, और ये दूसरा लॉन्ग मेथड। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है। ये देखें, लॉग कह रहा है -12 फाइंड करके, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स के लॉग हम फाइंड नहीं कर सकते। शुरू में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ अनडिफाइंड, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। या आप जस्ट यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, या इट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई भी एक लाइन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से ये सी वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर होगा लॉग के साथ तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको हम नहीं हल करते। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। क्या है जी, log 0.1980 ये आपने फाइंड करना है। मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद log 0.1980 क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। इसमें से अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसा को निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, इसी नंबर को मैं यहाँ पर रफ वर्क में ले आया हूँ 0.1980, इसको मैंने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है, यानी पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ से एक जंप लगा के लेफ़्ट टू राइट आया तो 1.980 इंटू 10 रेज़ पावर क्या आ जाएगा, -1। तो ये -1 यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, तो यही उठा के मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, -1। मैंटीसा के लिए आपने लॉग टेबल को देखना है, कैसे, पॉइंट को भूल जाएं आप, 1980 19 को देखना है 8 में, और आगे मीन डिफरेंस कॉलम 0 होता ही नहीं, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे, 19 को 8 में देखेंगे। तो लॉग टेबल ये छोटा सा मिलता है, ये आपने ख़रीद लेना है, और लॉगरिथम वाले एरिया में आपने लॉगरिथम लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने किसको देखना है, 19 को, फिर किस में देखना है, 8 में, यानी मेन जो कॉलम है 19 यहाँ पे देखें ये है, इसके सामने आपने ऊपर जो है 8 है वहाँ से नीचे आना है, ये देखें 8 ये लिखा हुआ है, इससे नीचे आएंगे, और ये 19 के सामने ये क्या है, 2967। और चूँकि मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट ही 1 से होता है, 0 से नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, जस्ट 19 और फिर उसको 8 में देखकर हम क्या लिखेंगे, 2967। 19 को 8 में देखा तो क्या है, 2967, 2967। अगर 0 के बजाय 1 2 3 में से कोई होता तो हम मीन डिफरेंस में भी, यानी यहाँ पर भी हम चेक करते, इस एरिया में भी, चूँकि नहीं है इसलिए हम 19 को जस्ट 8 में देखकर आगे बढ़ जाएंगे। सही है, 2967। तो ये चूँकि मैंटीसा होता है, सो ये क्या है, मैंटीसा, एम से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है, पॉइंट लाजमी डालना है, 2967। तो लॉग इस, तो कैरेक्टरिस्टिक देखें, हाँ मैंटीसा यहाँ पे लिखें, पॉइंट मैं भूल गया कि यहाँ पे रफ वर्क चल रहा है, मैंटीसा की जगह क्या आ जाएगा, 2967। ये जो है ये रफ वर्क है, ये आप लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको खुद ही सहूलत रहेगी, और देखने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है। कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, CH = -1, मैंटीसा क्या है, 0.2967, और कोई भी लॉग जो वैल्यू होती है उसका आंसर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा पे मुश्तमिल होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, -1
प्लस मेंटीसा क्या है 0.2967, ठीक हो गया। इसको जब मिला के लिखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जबकि मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, ये माइनस इसके ऊपर बार की सूरत में ज़ाहिर करेंगे, और 0.2967। इस तरह की फॉर्म में क्या आपको पता लग रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, जबकि मेंटीसा पॉइंट वाला जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, जब आप कैलकुलेटर से पूछेंगे ना, यानी आप करेंगे log 0.1980, तो वो कुछ और आंसर देगा। वो क्या दे रहा है, -0.7033, -0.7033, इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा, वो क्या कर रहा है, -1 और इस प्लस को आपस में कैंसिल कर रहा है, मतलब -1 और प्लस पॉइंट क्या है जी 2967। जब आप ये करेंगे जो आंसर आएगा ना, वो असल में वो बता रहा है, वो इस तरह की फॉर्म में यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में लिख के तो नहीं बता सकता ना, इसलिए उसने ये जो आंसर लाया है इसको प्लस माइनस करके इसके बजाय ये वाला दे रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। -1 बार, ये जो है बार 1 से मुराद -1 है, और ये 0.2967 ये क्या है, पॉजिटिव है। मेंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने शुरू में बताया है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी मुकम्मल आपके सामने है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। अच्छा, असल में जो सेम स्टेप्स हैं बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, मैं उनको लिखता जा रहा हूँ, इसलिए मैं आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ लिख के आपके सामने आ रहा हूँ। log 0.0062 आपने इसको फाइंड करना है। मैंने ये लिख के उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला कि हम फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को स्मेल करके निकालना है। तो वहाँ पे सामने रफ वर्क आपको दिख रहा होगा, रफ वर्क इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसको मैं 0.0062 को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है, पॉइंट की रेफरेंस पोजीशन की तरफ मूवमेंट है। तो पॉइंट को यहाँ से उठा के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद लगाना था। तो ये 1 2 3 3 जंप्स लगाई हैं, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ आया तो -3। 10 की पावर में जो नंबर होगा वही क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, -3। शॉर्ट फॉर्म में CH लिख रहा होता हूँ। मेंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल को देखना होगा। किसको देखना होगा, 62 को, आगे कुछ भी नहीं है तो 0। 62 को मेन कॉलम में 62 में को देखना है, डिफरेंस कॉलम 0 में, यानी कि मेन कॉलम इसको मैं कह रहा होता हूँ, और ये जो सफ़ेद सा एरिया है ये डिफरेंस कॉलम है, और ये जो एरिया है ये मेन डिफरेंस कॉलम्स होते हैं। तो हमने 16 को देखना है कि 62 को देखना है किसमें, 0 में, यानी 62 के बाद कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने 0 को ना होने, कुछ ना होने को 0 से ज़ाहिर करवा रहे हैं। तो 62 कहाँ है जी, ये 62 को, ये देखें ऊपर 0 है, 62 को सामने देखें क्या है, 7924, 7924। तो ये क्या आ जाएगा, 7924। तो मेंटीसा क्या आएगा, MCD नोट कर रहा हूँ मैं रफ वर्क में, 0.7924। पॉइंट आपने लाजमी डालना है। तो मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया, 0.7924। सो आपको पता है कि लॉग 0.00, दुनिया में कोई भी लॉग होगा उसका आंसर जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा पर मुश्तमिल होता है, और वो हमें पता है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, -3, और मेंटीसा आपको पता है पॉजिटिव होता है 0.7924, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, log 0.0062 इक्वल टू, देखिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, और मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव को रिटन फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि आप 3 को यहाँ नेगेटिव साइन के बजाय यहाँ पर ऊपर डालेंगे बार, और 0.7924। इस तरह की फॉर्म में क्या पता लग रहा है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है लेकिन मेंटीसा क्या है, पॉजिटिव। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि अब आप जब कैलकुलेटर से पूछेंगे तो कुछ और ही आपको आंसर देगा। वो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट होगा तो आसानी से पता लग जाएगा। log 0.0062 मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो आंसर देखना क्या आ रहा है, -2.207। पॉइंट के बाद 2-3 नंबर ये आप याद रखें, -2.207। अच्छा, वो क्या कर रहा है, वो -3 में से इसको निकाल रहा है, -3 प्लस 0.7924। देखिए आंसर वही आएगा, -2.2076, ठीक है। तो वो असल में निकाल के आंसर दे रहा है, जबकि आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को रिटन फॉर्म में अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई मुकम्मल आपकी स्क्रीन के सामने है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसका अगर है तो वो कर लेते हैं।